उसी बीच अपने नाजरीन को हम बता दें, हमारे साथ जी सलाम पर लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं नजमा हेपतुल्ला, जो कि मणिपुर की गवर्नर है। खैर मकदम है मैम आपका। और आज बात करेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला एक सियासतदान हैं, एक राइटर हैं और एक नरेंद्र मोदी सरकार में अकलियती मामलों की वजीर भी रह चुकी हैं। फिलहाल मणिपुर के गवर्नर के ओहदे पर फायज हैं और मुंबई कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर भी रह चुकी हैं। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हिंदुस्तानी सियासत में उन चंद खवातीन सियासतदां में से एक हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से एक अलग मकाम कायम किया है। डॉक्टर हेपतुल्ला की पैदाइश 13 अप्रैल 1940 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला को सियासत विरासत में मिली है। रिश्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद की नातिन हेपतुल्ला ने MSc करने के बाद कार्डियोलॉजी में PhD की, पर सियासत में दिलचस्पी की वजह से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी रहीं और जमीनी सतह पर काम करती रहीं। मुंबई रियासती कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर रही डॉक्टर नजमा 1980 से राज्यसभा की रुकन हैं। वो 1985 से 1986 और 1988 से जुलाई 2007 तक राज्यसभा की वाइस चेयरमैन रहीं। इस दौरान उन्होंने ऐवान की कार्यवाही मौसर तरीके से चलाई, ज़ेर इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ में भी मकबूल रहीं। लेकिन सोनिया गांधी से उनके ताल्लुकात में आई खटास के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गयीं। 3 बेटियों की वालिदा डॉक्टर हेपतुल्ला इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की सदर भी रही हैं। सन 2002 में उन्हें नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए भी सुर्खियों में रही हैं, लेकिन वो उम्मीदवार नहीं बनाई गयीं। सन 2004 के लोकसभा इंतखाब में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जुलाई 2004 में दोबारा राज्यसभा के लिए बीजेपी की टिकट पर मुंतखब हुई। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की रुकन भी बनाई गयी। फिलहाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के गवर्नर के ओहदे पर फायज हैं। तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे कुछ बात करेंगे, चाहे वो सियासी मामले हों। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम इशू है पूरे मुल्क के लिए, उसमें वही है जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, दीगर सियासतदान भी बात कर रहे हैं। और डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला के साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो से मेरे साथी और हमारे इनपुट एडिटर आशिफ इकबाल जुड़ गए हैं। मैम, आपका बहुत खैर मकदम है, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त पूरी दुनिया मुतासिर है कोरोना को लेकर, और जिस तरीके से लगातार हम भी उस पर कैंपेन कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें, लोग तमाम तरह की एहतियात बरतें। सबसे पहला आपका मैसेज जो तमाम जो नाजरीन हैं हमारे जो देख रहे हैं टीवी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर किया अपने आप को, किस तरीके से स्टेट को आपने इंडिकेट किया, क्या क्या किया, पहले हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है और हमारी स्टेट पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि लॉकडाउन है, सब जगह बंद है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। मणिपुर के अंदर लोग उसका पालन बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, और यहाँ पर पूरी तरह बंद है। मगर जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जैसे दवाएं हैं या खाने पीने का सामान है, वो मिलता है जी। लोगों को कोई उसकी तकलीफ नहीं हो रही है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ केसेस नहीं हुए। एक स्टूडेंट जो लंदन से आई थी, वो पॉजिटिव पाई गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी वो नेगेटिव हो गई है, उसको 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली है। एक केस अभी सामने आया, जब एक जमात जो दिल्ली गई थी, वहां से लौट के आई तबलीगी जमात की, उसमें से एक आदमी, 8 लोग गए थे, उसमें से एक पॉजिटिव था, वो भी अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो हमारे यहाँ मणिपुर में कोरोना वायरस के केसेस नहीं है। 2 ही लोग थे और एक ठीक हो गई है, एक ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने कहा कि जमात के लोगों की बात आपने की,
तो हम कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं, लेकिन क्योंकि आप माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर भी रही हैं, आपने तमाम खास तौर पे अपने डिपार्टमेंट के तहत आपने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत लोगों से मुलाकात की है, तमाम जमात को भी आप जानती हैं क्योंकि आप बहुत लंबे समय से आपका पॉलिटिकल अनुभव है। मैम, जमात के लोग जो लोग बार बार ये लगातार ये इस तरह की अपील की जा रही है कि जो लोग भी जमात के उस प्रोग्राम में शामिल रहे हैं वो लोग घरों में ना रहें बल्कि निकले जाएं और अपना चेकअप कराएं, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों के जवाब के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो तमाम लोग डॉक्टरी मेडिसिन के लिए जाएं, वहां पे जाके चेक कराएं और चेकअप कराने के बाद जो भी रिपोर्ट आए वो लोगों के सामने रखें। आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, और जिसको कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ उसको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये खतरा उनके लिए भी है और जहां वो रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि छुपाने से बीमारी छुप नहीं जाती। बीमारी तो जो अपना काम करती है वो करती है। ये लोग क्यों छुप रहे हैं? छुपने के बजाय बेहतर ये है कि सामने आए, वो कहें कि हाँ हम गए थे जमात में, हमें आप टेस्ट कर लो, अगर पॉजिटिव है तो उसका इलाज करा लो, अगर नेगेटिव है तो ठीक है, नेगेटिव रहेंगे। इसमें जो कर रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम, आप जामिया की वीसी भी हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के तमाम स्टूडेंट भी इस वक्त जी सलाम को देख रहे होंगे और तमाम लोग वो आपको भी देख रहे होंगे। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि उनके जो एजुकेशन सिस्टम है, जो खास तौर पे पढ़ाई का मसला है, उसको लेकर कि उनके जो टर्म कंडीशन है उसमें कि आखिर ये जब लॉकडाउन छूटेगा उसके बाद फिर एजुकेशन सिस्टम कैसे पटरी पे आएगी, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप करना चाहेंगी जो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं? उनको आप क्या मैसेज करेंगी? जामिया की वीसी ने मुझे इत्तला दी थी कि वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो जो तकलीफ है जो सिस्टम की वो तो अपनी जगह है, मगर कोशिश जारी है कि ऑनलाइन एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से उनको जो भी उनके कोर्सेज हैं उसको चलाया जाए। बिल्कुल। मैम, आप मणिपुर के गवर्नर भी हैं, तमाम आप सारी चीज़ों को समझती हैं। आपको पहले कहते हैं कि स्टेट की रिपोर्ट जो होती है वो गवर्नर के पास आती है, फिर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी अभी तक अल्लाह करम है कि वहाँ पे इस तरह के मामले नहीं बढ़े, जो खास तौर पे जो दूसरे तरफ हैं, जो दूसरे इंडिया में खास तौर पे दिल्ली की बात करें, बिहार की, यूपी की, जहाँ जितने तादाद बढ़े हैं। तो पहले जब रिपोर्ट आई तो आप लोगों ने कैसे एहतियात बरता और किस तरीके से आपने मैसेज कन्वे कराया? कैसे आप सीएम के साथ आप मिलकर और तमाम चीज़ों को आपने काबू में करने की कोशिश की? मैम, आपको सीएम के और सेक्रेटरी जो दिखता है चीफ सेक्रेटरी जी, मेरे उनसे बहुत संपर्क है, उनसे बहुत ताल्लुक है और वो बराबर मुझे रिपोर्ट देते रहते हैं। तो सरकार को जो भी प्रॉब्लम होती है से मदद कर दें और जो जरूरत होती है उनको जहां मदद देंगे। इसकी बेटी जा रही है। मैम, इस वक्त पूरी दुनिया इस वायरस से परेशान है, इस महामारी से परेशान है। कल जिस तरह से पीएम ने अभी तक जो तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दिया है और WHO इसकी तारीफ़ कर रहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और हिंदुस्तान की जो आवाम है उसने जिस तरीके से इस पर अपने आप को मुत्तहिद रखा है वो एक काबिल तारीफ़ है। तो आप इस पहल को कैसे देखती हैं? और ख़ुद क्योंकि आप गवर्नर हैं, आप तमाम चीज़ें आपको भी इंडिकेट होती होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने जब प्रेसिडेंट ने जब आप लोगों से बातचीत की तो उस वक्त क्या इंडिकेट किया प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने? तो वो भी लोग जानना चाहते हैं कैसे। देखिए, जो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने लोगों से करने के लिए कहा, लॉकडाउन हो गया, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, उस पर अमल जारी है। अपने अपने घरों में बैठे हैं, उस पर अमल जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने अपील करी सब लोगों से कि हम लोग 30% ऑफ हमारी जो सैलरी है उसका 30% हम 1 साल तक प्राइम मिनिस्टर के केयर फंड में देंगे। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग
जो है वो नौकरियों में नहीं है, जो डेली वेजेस के थे वो भी, उनको भी जॉब नहीं है, तो उनके खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम सरकार कर रही है। तो अगर हम सरकार के इस काम में मदद कर सके, जो भी हाथ बटा सके, मुझे लगता है ये हमारे और सरकार के लिए बेहतर होगा। और जो भी आदेश आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन पे पूरी तरह अमल करना चाहिए कि जब कहा जाए कि घर में रहो तो घर में रहें। जो सोशल डिस्टेंसिंग करना है उसको कायम रखें, क्योंकि ये वो एक ही तरीका है जिससे हम कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा सकते हैं कि ये फैले नहीं। बिल्कुल मैम, आप खुद घर में हैं, आप इस वक्त हम कह सकते हैं क्वारंटाइन हैं, तो आप कैसे वक्त बिता रही हैं? आप कैसे लोगों को ये मैसेज कम से कम, क्योंकि ये लोगों को ये जानकारी लोग जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि जो जो लोग हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, जो होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, या फिर गवर्नर और सीएम हैं, वो लोग अपना वक्त कैसे बिताते हैं। तो अगर हम जानना चाहें, या फिर नाजरीन की तरफ से ये सवाल है कि लोग जानना चाहते हैं कि आप, क्योंकि आप तो पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखती हैं, आप पसंद करती हैं, तो आप अपना वक्त कैसे बिता रही हैं इस वक्त? देखिए, वक्त गुजारना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपकी कोई मसरूफियात दूसरी हो। तो जितना काम, जो खास जरूरी काम होता है ऑफिस का, वो मैं पूरी तरह करती हूँ। जो फाइलें देखना बहुत जरूरी है उनको बराबर देखते हैं। हमारा ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, मगर इतना है कि हमारा काम चल रहा है ऑफिस में। उसके अलावा किताब पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, इसके अलावा वक्त निकल जाता है। मैम, एक सवाल था मेरा आपसे, ये मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा ये भी। जी बिल्कुल, एक सवाल मेरा आपसे ये था मैम, हालांकि ये बहुत खुशखबरी की बात है, ये अच्छी बात है कि मणिपुर से बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, जो तबलीगी जमात वाला मामला आया, उसको लेकर हम चाहेंगे कि आप जी सलाम के नाजरीन के ज़रिए या जी सलाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप उन लोगों से अपील कीजिए, चूँकि हमने ये देखा है कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो अपने आप को बचा रहे हैं, वो अपने आप को छिपा रहे हैं। हम चाहेंगे, चूँकि आप अक़लियती मामलों की वजीर रह चुकी हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उन लोगों से प्लीज अपील कीजिए, क्योंकि अभी भी ऐसी खबर आ रही है कि लोग अपने आप को छिपा रहे हैं। अगर वो ऐसे छिपा रहे हैं खुद को, वो अपनी जान को भी खतरे में डालें, साथ ही अपने आसपास के लोगों की भी। मैंने पहले भी कहा आपसे कि उनको छुपाने की जरूरत नहीं है अपने आप को, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, वक्त को हम पलट नहीं सकते। सुई की घड़ी की सुइयां पलटी नहीं जा सकती। जो डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, अब उसको और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि छुपाने से वो जो डैमेज है, वो नुकसान है, वो बढ़ जाएगा। खतरा उनकी जात को भी है और आसपास वालों को भी है। तो उन्हें बाहर आना चाहिए और आके बताना चाहिए कि हम थे जमात में और जो हुआ है अब टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के बाद अगर वो नेगेटिव साबित होते हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव होते हैं तो इलाज हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जी, और साथ ही हमने ये भी देखा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और कहा था, गुज़िश्ता रात की हम बात कर रहे हैं, कि आप लोग आइए, आप अपनी बालकनी में आइए, आप अपनी छत पर आइए, लाइट दिखाइए। हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप गवर्नर हैं, सबसे पहले आप शख्स हैं, पहली पर्सनैलिटी हैं अपने राज्य की, तो किस तरह का नज़ारा आपने वहाँ देखा? यह समझ में नहीं आई आपकी बात। हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कल के लिए कि आप रात को 9 बजे आइए और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए आइए और आप ये दिखाइए कि हम अंधकार में किस तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं। इसके उपलक्ष्य, इसके संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का नज़ारा आपकी स्टेट यानी कि मणिपुर का रहा था। हमारी स्टेट में जो भी प्राइम मिनिस्टर की ने हम लोगों को आदेश दिया, पहले कहा घंटी बजाई, वो बजाई, अभी मोमबत्ती जलाई, सबने जलाई, चीफ मिनिस्टर ने जलाई, हमने जलाई, हम लोगों ने जलाई, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक नहीं है, ये एक है जो हमारे हजारों लाखों वर्कर, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं करके लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये उनके लिए एक एप्रिसिएशन है
कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए एक बत्ती जला सकते हैं, एक ताली बजा सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक ग्रेटिट्यूड है, एक शुक्रिया अदा करने का तरीका है जो प्राइम मिनिस्टर ने हमें कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है मैम कि आप इस जी सलाम के जरिए आप भी लोगों को क्या अपील करना चाहेंगी, लोगों को क्या कहना चाहेंगी? सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी क्या लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई है, या फिर हम लोग लगातार, जैसे हम कैंपेन चला रहे हैं, हम लगातार लोगों से ये कह रहे हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, ज़रूरत बहुत ज़रूरत है तो आप निकलिए, वरना बाकी आपको तमाम चीज़ों की चीज़ें, आपके खाने की, आपके पीने की, आपके मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी आपके घर घर तक पहुँचाने की जी मैम। हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल हो रहा है, मगर दूसरे जगह जहाँ नहीं हो रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये खुद उनके फायदे के लिए है ताकि वो बचे रहें, क्योंकि दूसरे से उनको लगे। और बेहतर है कहीं जाए तो बिल्कुल ही मास्क लगाए, और जरूरियत का जो सामान है, जो खाने पीने का सामान है, उसके अलावा बाहर किसी वजह से ना निकले, ये सबसे जरूरी है। और जो जो सरकार की तरफ से आदेश आते हैं उन पे अमल करना चाहिए जी। बिल्कुल और मैम, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल मैम, एक सवाल और, हमारी जान को बचाने के लिए जी, हमारे जो सोशल वर्कर हैं, हजारों लोग गरीबों को खाना खिला रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल मैम, एक चीज़ अभी हम लोगों ने देखा है लगातार जिस तरह से वज़ीर आज़म ने पहल की है, तमाम चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड के हों, चाहे मीडिया फील्ड के हों, चाहे या फिर बड़े बड़े उलेमा इकराम हों, चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हों, सबसे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की और इसका हल निकालने की एक पुरजोर कोशिश की। क्या आपने भी अपने स्टेट में इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप बड़े अधिकारियों से, बड़े पॉलिटिकल लीडर से, क्योंकि ये काम सीएम का भी है, लेकिन क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार ओहदे पे हैं और आप तमाम चीज़ों को जानती हैं, देखती हैं, एक पॉलिटिकल अनुभव है आपको, आप खुद वजीर रही हैं हिंदुस्तान की, तो क्या आपको भी लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस मैसेज को और आप लोग कन्वे करते हैं, या मीटिंग जो आपकी होती है वो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही हो रही है? हमारी 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस सारे गवर्नर की प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ हुई। हम लोगों ने अपनी पूरी रिपोर्टें उन्हें दे दी कि हमारी स्टेट में क्या हो रहा है, और बार बार उनको हम अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या हम अपनी स्टेट में मेजर्स ले रहे हैं, क्या क्या हम उसके तदारुक के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी स्टेट के लेवल पे है, तो हमारी बराबर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस जरूर होती है, उनसे बात होती रहती है, उनके साथ संपर्क रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट बराबर देते रहते हैं। जी मैम, उन्हें कोई मशवरा चाहिए होता है तो हम मशवरा दे देते हैं। बिल्कुल मैम, आपसे विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे, और छोटा सवाल है हमारा कि आप क्योंकि आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप अपने ज़रिए, मतलब आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जो नॉर्थ इंडियन है, जो साउथ इंडियन है, उनके लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और जिस तरीके से लॉकडाउन है उसका लोग उसका खिदमत करें, उसका पालन करें, उसको माने, उसको देखते हुए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? हम जी सलाम के जरिए आपकी अपील पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक। मैं लोगों से वही अपील करना चाहूंगी जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसको रिपीट करूंगी कि वक्त पे प्राइम मिनिस्टर अपने कौम को एड्रेस करते हैं और वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री का और सरकार की तरफ से आदेश आए उस पे अमल होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं, जो दिल्ली में अधिकारी हैं जैसे पीएमओ है या होम मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ बात करते रहते हैं हम, क्योंकि वो लोग भी बिजी हैं तो बेकार बात नहीं करने के लिए जरूरत है। मगर जिस चीज की जरूरत है वो एसेंशियल है कि उनसे मदद मांगनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पीपी जो ड्रेस कहलाता है, जो डॉक्टर पहनते हैं, उसकी कमी। हमारी सरकार ने उनसे दिल्ली में बात की
होम मिनिस्टर से की, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में की और हेल्थ मिनिस्टर से की। वो स्पेशल प्लेन से वो सामान यहाँ हमारे यहाँ पहुंचाया गया। तो हमारा और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ताल्लुक है और एक दूसरे के बारे में उनको खबर है और वो मदद कर रहे हैं जो भी जरूरत है उसकी। बिल्कुल मैम। तो जो कमियां हैं जो खास तौर पे आप कह रही हैं कि सरकार की तरफ से भी उसको दुरुस्त करने की पूरी पुरजोर कोशिश है, ईमानदार कोशिश है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का उनको पालन करने की ज़रूरत है, लॉकडाउन के नियम को मानने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए कम से कम आज ये माना जाए कि इस जो कोरोना महामारी जैसी बड़ी बीमारी है इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात के तौर पर है। हमें लगता है कि इससे बेहतर मैसेज आप लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने जो अपना कीमती वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाई।